हाय गाइस, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, क्योंकि इसके बाद हमें चैप्टर स्टार्ट करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके लिए हमें लॉग निकालने आने चाहिए। बहुत ईजी है। अगर आपने देखा हो आपकी बुक्स के पीछे टेबल बने होते हैं बहुत सारे, है ना। जिनकी बुक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, उनकी बुक के एंड में पक्का ज़रूर वहाँ पर आपके पास टेबल्स बने होंगे जिसके ऊपर लिखा होगा लॉगरिथम्स, एंटी लॉग टेबल। हम उसी से आज काम करेंगे, कैसे लोग निकालते हैं उसकी हेल्प से वो देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे देखिए कैसे आज के, देखो मैं आपको बताऊंगी बेसिक से सारा कैसे चेक करना है। बहुत ईजी है, ये गेम की तरह ही है, बहुत ईजी। चलिए फिर आगे देखिए, हमारे पास बहुत सारी लोग की वैल्यूज हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। मैं आपको लॉग टेबल यहाँ दिखाऊंगी और उसके बाद आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिक क्या है, बहुत ईजी है। देखो ध्यान से देखो, सपोज मुझे लॉग निकालना है किसका, 123.4 का। ठीक है, मुझे किसका लॉग निकालना है, 123.4। सबसे पहले देखिए कि आपके पास कोई डेसिमल है। हाँ जी है। डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है। 3 में से कम कर दो, दैट इज 2 पॉइंट, यहाँ स्पेस छोड़ दो, जो अभी मैं आपको लॉग टेबल से देखना सिखाऊंगी। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जिसका भी आपने लॉग निकालना है, डेसिमल से पहले देखिए कितने डिजिट है, उसमें एक कम करके वो नंबर यहाँ लिख दो, पॉइंट। आगे अभी टेबल से देखेंगे। ठीक है, और देखो अगर लॉग निकालना है मुझे 12.34 का, तो कैसे निकालूंगी, डेसिमल से पहले कितने नंबर है, 1 2, एक कम कर दीजिए, वो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट। यहाँ पे अभी लिखेंगे टेबल को देख के। तो सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी होती है कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स देखे जाते हैं, जितने डिजिट हैं उतने आप उसमें से 1 माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं। एक और चीज देखो, लॉग लो आप 1 2 3 4 का। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हो 1 2 3 4.0, है ना। आप 7 लिखो या 7.0 लिखो, एक ही बात होती है। तो इसमें डेसिमल तो था नहीं, मैंने सिर्फ 1 2 3 4.0 लिख लिया। अब देखो डेसिमल से पहले कितने हैं, 4, एक कम कर दो, 3 पॉइंट। आगे अभी टेबल से देखेंगे। ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट। बहुत इजी चीज है कि जिसका भी आपने लॉग निकालना है, पहले उसमें चेक करो क्या उसमें डेसिमल है, बिल्कुल है। इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें नहीं था। सपोज लॉग 3 निकालना है, आप 3.0 खुद दे दो, क्योंकि 3 लिखो या 3.0 एक ही बात है। जिसमें डेसिमल नहीं है आप बाद में 0.0 लगा के उसे डेसिमल दे सकते हो। मैंने इसको दे दिया, पॉइंट से पहले कितना है, 4, उसमें से एक कम कर दिया, 3 रह गए, पॉइंट दिस। यहां तक कोई डाउट। चलिए आगे। किसी का भी लॉग निकालना हो तो पहले हम डेसिमल पे ध्यान देते हैं कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, उसमें से 1 माइनस करके वो डिजिट पहले यहाँ पे एक लिख देते हैं। ठीक है, सो पहले हम लॉग निकालना सीखेंगे। एक नंबर का लॉग निकालते हैं, सपोज 12.34 का ही। सबसे पहली चीज, डेसिमल से पहले कितने हैं, 2 डिजिट, तो यहाँ पे एक कम, 1 पॉइंट। ये नहीं देखना डिजिट कौन सा, या 9 भी हो 2 भी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैंने देखना है पॉइंट से पहले कितने हैं, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, उसमें से एक कम करना है, दैट इज 1 पॉइंट। आगे टेबल से देखेंगे। क्लियर है चीज। चलें टेबल पे, पहला स्टेप क्लियर हो गया कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, जितने भी डेसिमल से पहले डिजिट हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4, जितने भी हैं उसमें से एक नंबर कम कर दो। जैसे 4 है तो 3 पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका लॉग कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। निकालें अब लोग 12.34, इसका लॉग निकालेंगे हम, बहुत इजी है। देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2, तो यहाँ पे 1 पॉइंट। आगे देखते हैं। सबसे पहले जिसका भी लॉग निकालना, उसके फर्स्ट 2 डिजिट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखो जो फर्स्ट 2 डिजिट है हम इस कॉलम में देखते हैं, दैट इज मेन कॉलम। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से 0 1 2 9 तक चलती है काउंटिंग, लेकिन उससे पहले जो ये फर्स्ट कॉलम होता है इसे बोला जाता है मेन कॉलम। तो जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं इस मेन कॉलम में देखते हैं। देखो इसमें 12 है, ये रहा 12। समझ आई ये चीज। आपको फर्स्ट 2 डिजिट हमेशा किसी का भी लॉग निकालना है, पहले फर्स्ट कॉलम में देखना है 1 2। 12 देख लिया, उसके बाद क्या चाहिए, 3 चाहिए। अब डेसिमल की बात हो चुकी है, डेसिमल के कारण ही तो यहाँ 1 आया कि 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था तभी 1 आया। अब बात करनी है 3 की, मीन्स 12 की बात होगी, मेन कॉलम में देख लिया। अब बात हुई है 3 की, 3 कहाँ पे है, ये रहा। इसे बोला जाता है डिफरेंस कॉलम। क्या बोला जाता है, डिफरेंस कॉलम। 12 का 3 के सामने देखिए, ये रहा 0 8 9 9।
ये चीज़ क्लियर हुई। 12.34 का लोग देखना है, पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे, यहाँ पे 1 पॉइंट आ गया। फिर हमने 12 देखा फर्स्ट कॉलम के अंदर, 3 देखा इस डिफरेंस के अंदर, 1 से जो 9 तक ये जा रहे हैं, ये क्या है, डिफरेंस कॉलम है। क्लियर हुई चीज़। आगे क्या है, 4। आपने 4 कहाँ देखना है, ये मीन डिफरेंस के अंदर। 4 देखो 12 के सामने मीन डिफरेंस में 4 कहाँ है, ये रहा 14। ये चीज़ क्लियर हुई। सबसे पहले ध्यान से देखो, आपको किसका लोग निकालना है, 12.34 का। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट की बात हो चुकी है, इसको तो भूल जाओ क्योंकि 1 पॉइंट हमने लिख दिया। अब मेरे पास 4 डिजिट है, पहले 2 डिजिट हमेशा ये फर्स्ट वाले कॉलम में देखे जाते हैं, जो मैंने ये 12 ढूंढ लिया। अब इसी के साथ साथ चीज़ें चलेंगी। अगला नंबर है 3। 3 को आप ये 0 से 9 के बीच में देखते हैं, ये रहा 3। 12 के सामने क्या रहा है, 0899। क्लियर है चीज़। आगे देखिए, आगे उसके बाद नंबर क्या है मेरे पास, 4। हम तो दोबारा नंबर आएगा वो ये मीन डिफरेंस में देखेंगे, दैट इज क्या आ रहा है यहाँ पे 14, इसी 12 के सामने। क्लियर है चीज। फर्स्ट 2 डिजिट इस वाले कॉलम में, सेकंड डिजिट ये 0 से 9 में, और थर्ड डिजिट ये 1 से 9 में। आपको ऐसे चीजें देखनी है। क्लियर है, चलें आगे। लोग 12.34, ये रहा, मैंने फर्स्ट 2 डिजिट देखे यहाँ पे, ये रहा 12। फिर मैंने देखा 3 के नीचे, ये रहा 3 के सामने क्या है, देखो 0899। फिर अगला है 4, मैंने यहाँ पे देखा दैट इज 14। ठीक है, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट के बाद था 1 पॉइंट। अब जितने ये नंबर है देखो ध्यान से, 0899 लिख लेते हैं, 0899। अगला नंबर क्या है, 14। इनको ऐड कर दो, दैट इज 9 और 4 13 आ जाएगा, 9 और 2 दैट विल बी 11, 8 और 1 9, और यहाँ पे 0913, 0 नहीं छोड़ना, मीन्स इसका आंसर है 1.0913। क्लियर है चीज, कोई डाउट। बहुत इजी है। 12 जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं उसको फर्स्ट कॉलम में देखो, उसके सामने पहला जो 3 है वो यहाँ ढूंढते हैं इन 0 से 9 में। फिर जो अगला डिजिट है वो यहाँ मीन डिफरेंस में ढूंढते हैं, उसी के सामने। इन दोनों आंसर को ऐड करते हैं, हमें आंसर मिल जाता है। और ये 1 पॉइंट इसलिए आया क्योंकि पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स थे। क्लियर है जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो किसका निकालना है, log 2 का। बहुत इजी है। 2 का देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई डेसिमल नहीं है, मैं लिख दूँ 2.00। मुझे किसी का भी लोग निकालना है, कम से कम 3 डिजिट तो चाहिए। अभी बताती हूँ क्यों। अब देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 - 1 0। मतलब जो भी आंसर आएगा टेबल से मैं उसके आगे 0 पॉइंट लगाऊंगी, क्योंकि पॉइंट से पहले 1 डिजिट है। जो भी जितने भी डिजिट होते हैं उसमें से एक कम करके लिखते हैं, तो 1 ही है, तो 1 - 1 0, यहाँ पे 0 पॉइंट करके इसका आंसर आएगा। अब देखेंगे इसकी टेबल से वैल्यू। अब देखो लोग किसका निकालना है, 2 का, जिसको मैंने आपको कहा 2.00 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर 0 पॉइंट आएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, मैंने 1 कम करके लिखना होता है, 1 - 1 0 आ गया। ठीक है, ये डिजिट नहीं देखते कौन सा है, कितने डिजिट है ये देखते हैं। पॉइंट से पहले 1 ही डिजिट है तो वह एक कम करना होता है, 1 - 1 0 पॉइंट। अब देखो पहले 2 डिजिट ध्यान से देखो, 20। तो यहाँ पे टेबल में आप 20 ढूंढिए सबसे पहले, जिसका लोग निकालना है। पॉइंट की बात हो चुकी है, उसके कारण 0 पॉइंट आ गया। अब पॉइंट को ध्यान में रखो। अब देखो फर्स्ट 2 डिजिट कौन से हैं, दैट इज 20 लो। 20 के आगे थर्ड कौन सा है, 0, मीन्स 20 की वैल्यू यहाँ से 0 के नीचे देखिए तो ये आ रही है 3010। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3010। आगे वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 0 की वैल्यू होती नहीं। जो फोर्थ डिजिट होता है उसकी वैल्यू तो मीन डिफरेंस में चेक करते हैं, पर यहाँ 0 लिख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। तो यहाँ पे हमें कम से कम, अगर आपके पास 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 0.0 लगा के कम से कम आपने उसको 3 डिजिट तो बनाने ही है, कि पहले 2 डिजिट मैं मेन कॉलम में देखूं और अगला डिजिट मैं इसमें डिफरेंस में देख लूं। समझ आई चीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.3010। आई होप आपको क्लियर है। आप देखिए इसका आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। सो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.3010। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 6950। अब देखो 6950, इसमें तो डेसिमल नहीं है, मैं 0.0 लिख लूं। अब पॉइंट से पहले कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, तो एक कम कर दो, 3 पॉइंट। मतलब जो मैं टेबल से आंसर निकालूंगी उसके आगे मैं क्या लिखूंगी, 3 पॉइंट लिखूंगी। ठीक है, अब टेबल में देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बनेगी। log ऑफ 6950 करना है, मैंने 0.0 लगाया था, पॉइंट से पहले 4 थे तो यहाँ पे 3 पॉइंट। अब फर्स्ट 2 डिजिट देखो, यहाँ पे क्या है 69, मतलब हम टेबल में 69 ढूंढेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर।
क्लियर है चीज? जो ये फर्स्ट कॉलम है वहां पे क्या ढूंढेंगे 69, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट को हमेशा मेन कॉलम में ढूंढा जाता है। देखते हैं 69, 69 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे आपको नीचे टेबल में मिल जाएगा, दैट इज देखो, हाँ जी, ये रहा हमारे पास 69। क्या था, 6950 का लोग था। ठीक है, हमने 3 पॉइंट करके लिखना है। 69 का आगे क्या है, 5 है, मतलब 69 का 5 के नीचे देखना है। ये तो 0 के नीचे है, ये 1 2 3 4 5 के नीचे यहाँ आएगा, दैट इज 8420। पहला 2 डिजिट हमने कहाँ देखे, फर्स्ट कॉलम के अंदर। फिर 5 इन 0 से 9 के बीच में ढूंढा, वो आएगा 8420। फिर अगला डिजिट क्या है, 0, वो हमने इन 9 में नहीं देखना है, इन 9 कॉलम्स में नहीं देखना, इनमें देखना होता है। पर इसमें तो ऊपर 0 है ही नहीं, इसकी काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर भी अब नहीं देखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8420 ही, मतलब 3.8420। क्लियर हुई चीज? 69 था फर्स्ट कॉलम में देखा, 5 क्या देखा, इन 9 कॉलम से, मतलब डिफरेंस कॉलम में देखा। ये डिफरेंस कॉलम होता है। जो अगला डिजिट देखना होता है वो मीन डिफरेंस के अंदर देखना होता है, लेकिन मीन डिफरेंस के अंदर देखो ऊपर 0 होता ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, मीन डिफरेंस के अंदर ऊपर 0 नहीं होता, 1 होता है। तो इस 0 को मैं यहाँ नहीं देख सकती, मुझे अपना आंसर 5 पे ही स्टॉप करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आंसर बना है 3.8420। मैच करिए अब आंसर। सो आंसर इज 3.8420। ठीक है, समझ आइए आंसर्स कैसे आ रहे हैं, बहुत इजी है। मैं आपको टेबल से भी और कैलकुलेट करके भी बता रही हूँ। नेक्स्ट देखो, लोग 1.25, पहले ध्यान से देखो 1.25, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे एक कम कर देंगे, दैट इज 0 पॉइंट। अगला आंसर हम टेबल से देखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। देखो अब, हाँ जी, लोग किसका निकालना है, 1.25 का। पॉइंट की बात हमारी हो चुकी है, दैट इज कि यहाँ पे क्या आएगा, 0 पॉइंट। अब देखो फर्स्ट 2 डिजिट कौन से हैं, 12। चलिए फिर 12 को देखते हैं, 12 कहाँ है, ये रहा, है ना। फिर उसके आगे क्या है, 5 है, तो 5 को देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है, 0969, वो यहाँ पे 0969 लिख दीजिए। इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, 5 के बाद कुछ है ही नहीं, तो मुझे इस कॉलम में देखने की जरूरत नहीं है। आपको मिनिमम कम से कम 3 आपको डिजिट चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपको 3 नहीं दे रखे, मान लो 72 दे रखा है, आप 0.0 करके खुद उसे 3 डिजिट बना सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है 0.0969। अभी इसका आंसर देख लेते हैं, क्या सही है हमारा। हाँ जी, देखिए इसका आंसर क्या है, 0.0969, यही हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है log 3.6, इसका आंसर भी क्या आएगा, 0.5564। देखो कैसे, अब log 3.6 है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 0 पॉइंट करके ही आंसर आएगा। अब मुझे 3.6 का log चाहिए, 3.6, पर मुझे तो मिनिमम कम से कम 3 डिजिट तो चाहिए होते हैं, तो मैं खुद से यहाँ पे 0 लिख रही हूँ। अब मैं टेबल में जाके 36 का 0 के नीचे देखूंगी, मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो log 3.6 के लिए मैंने 3.60 लिखा, 0 पॉइंट। अब मैं 36 का किसके नीचे देखूंगी, 0 के नीचे, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट 36 है। पॉइंट नहीं देखना कि पॉइंट है, अब फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, 36, 36 का 0 के नीचे देखते हैं। 36 मेरे पास ये रहा, 36, ये फर्स्ट कॉलम 0 का होता है, ये 1 का होता है, ये 2 का होता है। ये ध्यान रखना, बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, 1 2 कर लेते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, 5563, 0 पहले से ही था, 0.5563 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास 3 डिजिट्स होते हैं, फिर आपको ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम देखने की जरूरत नहीं होती, आप जस्ट फर्स्ट कॉलम में पहले 2 डिजिट देखते हो और जो नेक्स्ट है उनमें से देख के काम कर लेते हो। ठीक है, देखिए इसका आंसर हमारा सही आया, क्या आया हमारा आंसर, 0.5563। अभी देखते हैं इसका आंसर। हाँ जी, यहाँ क्या आ रहा है, 0.5564। अगर आपका इतना डिफरेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5563 हो या फिर 64, दोनों से आंसर में आपका डिफरेंस नहीं आएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे मिलेगा जहाँ पे आपका आंसर आ रहा होगा 0.5523 और बुक में होगा 0.5522। आपका 4th डेसिमल प्लेस पे आपका चेंज आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतने से आपके आंसर पे डिफरेंस नहीं आएगा, इतने चेंजेस आपके आ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपके होमवर्क क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। लोग 7820, अब देखो 7820.0 लिख लो इसको। पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 4, तो 3 पॉइंट
और टेबल में पहले 78 देखूंगी फर्स्ट कॉलम के अंदर जो आपका मेन कॉलम होता है, फिर उसके आगे क्या है 2 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस वाला है वहाँ पे मैं 2 देखूंगी, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, जो 2 के नीचे 78 के सामने वैल्यू आएगी वो लूंगी, और फिर 0 तो देखना ही नहीं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो मीन डिफरेंस होता है वहाँ पे 0 होता ही नहीं। बस यही आपका आंसर होगा। 3 पॉइंट जो यहाँ नंबर लिखा होगा वो आपने यहाँ लिखना है और ऐसे लोग निकालना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंट दे दिया। बाकी ये तीनों होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एंटी लॉग कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, बहुत ईजी है ये। और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लॉग, आज डिस्कस करेंगे एंटी लॉग। अगर आपको लॉग और एंटी लॉग अच्छे से समझ आ गया तो ये जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए सबसे ईजी चैप्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि देखो इन चैप्टर के लिए आपको लॉग एंटी लॉग निकालना आना चाहिए और आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। कैलकुलेशंस हम कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो बचा क्या लॉग और एंटी लॉग, जो मैं आपको अच्छे से अब करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए एंटी लॉग निकालेंगे आज। एंटी लॉग के लिए सबसे पहली चीज देखो, एंटी लॉग में देखो 0.3440 ऐसी वैल्यूज का हमने क्या निकालना है एंटी लॉग। एंटी लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं कि एंटी लॉग का टेबल कैसे होता है। जैसे हमने लॉग का टेबल देखा था वैसे ही हमारे पास एंटी लॉग का भी टेबल होता है। देखो लॉग का तो देख लिया था हमने, एंटी लॉग का टेबल देखो कैसा होता है। जैसे आपके पास लॉग का टेबल होगा बैक साइड पे बुक के, वैसे ही एंटी लॉग टेबल होता है। देखो एंटी लॉग का टेबल कैसा होता है, ध्यान से देखना। इसमें सारी वैल्यूज देखो 0.00, 0.01, 0.02, 0.06। नीचे देखते हैं इसमें भी देखो क्या है 0.33, मतलब सारी वैल्यूज क्या है पॉइंट के बाद है। सपोज आपको 7.324 का एंटी लॉग निकालना है तो हम हमेशा पॉइंट से ही शुरू करेंगे, इसको पहले नहीं देखना। तो अब हमारे लिए जो पहले 2 डिजिट है जो हमने इस मेन कॉलम में देखने हैं वो हमारे डेसिमल से शुरू होंगे, क्योंकि जो इसका टेबल है उसमें भी डेसिमल से ही शुरू है। देखो 0.39, क्लियर है चीज। मान लो 7.324 का मुझे एंटी लॉग देखना है तो मैं 0.32 पे जाऊंगी, ये रहा 0.32, इसके आगे देखना शुरू करूंगी। तो ये बात ध्यान देना कि एंटी लॉग के टेबल में पॉइंट से वैल्यू स्टार्ट होती है, किसमें मेन कॉलम के अंदर। आई होप आपको ये चीजें तो याद होगी, मैंने लॉग टेबल में भी बताया था। ये आपके पास मेन कॉलम होता है। क्या होता है मेन कॉलम, जहां पे हम 2 डिजिट देखते हैं। फिर 0 से 9 जो ये वाला होता है दैट इज डिफरेंस कॉलम्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं डिफरेंस कॉलम्स। और जो ये 1 से 9 बिल्कुल थिन सी लाइंस, पतली पतली लाइंस होती हैं दैट इज मीन डिफरेंस कॉलम, इसको मीन डिफरेंस कॉलम बोलते हैं। इसका यूज हम करेंगे आज, वैल्यूज निकालेंगे। पर एक बार मैंने आपको एंटी लॉग टेबल दिखा दिया, इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं। अब शुरू करते हैं कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। हाँ जी, लेट्स बिगिन। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहली चीज एंटी लॉग निकालना है मुझे 0.3440 का। ध्यान से सुनो, जो भी आपके पास डेसिमल से पहले लिखा है अभी उसको आपने ध्यान में नहीं रखना, इसको हम टेबल में नहीं देखते जो डेसिमल से पहले लिखा है। अगर एंटी लॉग की बात हो रही है तो जो भी डेसिमल से पहले लिखा है वो हम टेबल में नहीं देखते। मुझे टेबल में देखना है ये चीज, क्या चीज 0.3440। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले 2 डेसिमल तो यहाँ लिख दो, सॉरी पहले 2 डिजिट तो सबसे पहले यहाँ लिख दो। फिर अगला डिजिट क्या है 4, यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, ये जो पहले 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद ये हम कहाँ देखेंगे मेन कॉलम के अंदर देखेंगे। किसमें देखेंगे मेन कॉलम के अंदर। क्लियर हो ये चीज। मेरे पास देखो सबसे पहली चीज एंटी लॉग लॉग में कंफ्यूजन कभी भी नहीं होती अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। आप पहले देखो यहाँ पे वीडियोस को देख के प्रैक्टिस कर रहे हो, जो मैं आपको होमवर्क दूंगी आज की क्लास में भी होमवर्क होगा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। मैं जो करेक्ट आंसर जिसका होगा मैं पिन कर दूंगी वो कमेंट, आप टैली कर पाओगे। ठीक है, इससे क्या होगा प्रैक्टिस होगी आपकी। लॉग एंटी लॉग की प्रैक्टिस जितनी करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में कुछ है ही नहीं, वहीं से आपके आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है, दैट इज 0.34 आपका मेन कॉलम में। अगला कहाँ जाता है डिफरेंस कॉलम में। ठीक है, अगला क्या है 0, 0 होता ही नहीं मीन डिफरेंस कॉलम में, वहां पे काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं मेन कॉलम में 0.34 देखूंगी, उसके सामने जाते जाते 4 पे वैल्यू देख लूंगी, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। चले एंटी लॉग के टेबल पर, मुझे एंटी लॉग देखना है 0.3440। मैं कह रही हूँ अभी इसको मत देखो, इसका काम बाद में है। पहले 0.34 का 4 के नीचे देखते हैं। मैंने आपको बताया 0 तो देखना ही नहीं क्योंकि मीन डिफरेंस में आपके पास क्या है 1 से स्टार्ट होता है, 0 है नहीं, तो मेरे को सिर्फ 0.34 का 4 के नीचे देखना है। देखते हैं 0.34 का है
मेरे पास ये रहा, देखो टेबल में आपके पास भी होगा 0.34 0 1 2 3 4, ये रहा 2208, मतलब ये आंसर है 2208। ये चीज क्लियर है। 0.34 का 4 के नीचे आपके पास बुक में एंटीलॉग लॉग के टेबल होंगे, प्लीज अपनी बुक साथ में रखिए और साथ में देखते हुए चलिए। तो इसका आंसर क्या आया 2208। ठीक है, अब आगे देखो इस जीरो का क्या काम है, ये ठीक है टेबल का काम हो गया। अब आगे देखो यहाँ पे लिखा था 0.3440, मेरा जो काम है 03440 का वो हो गया। ठीक है, इसका काम हो गया मेरा। अब बात बची इस जीरो की। जीरो से क्या करते हैं, जो ये नंबर लिखा है उसमें 1 ऐड करते हैं। ये जीरो लिखा है इसमें 1 ऐड कर दो, 0 + 1 1, मतलब जो आपका आंसर है उसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। यहां से काउंट करना शुरू करो, 1 डिजिट ये रहा, इसके बाद पॉइंट लगा दो, मतलब इसका जो एंटीलॉग है वो 2208 है। समझ आई ये चीज? दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, मुझे एंटीलॉग निकालना था 0.3440 का। ठीक है, पहले पॉइंट से पहले वाले को देखना ही नहीं है आपने, 0.34 का 4 के नीचे निकाल लिया, जीरो नहीं देखना। हमेशा मेन कॉलम में जो है आप 2 डिजिट लेके चलते हो, एंटीलॉग में पॉइंट के बाद वो 2 डिजिट उठाते हैं। क्लियर है चीज? अब आगे देखो 0.34 का 4 के नीचे 2208 आ गया, बात खत्म। अब पॉइंट से पहले क्या था 0, इसका भी तो कुछ यूज करेंगे, टेबल में यूज नहीं है, एज सच यूज है। जो भी यहाँ नंबर लिखा होता है उसमें 1 ऐड करते हैं, 0 लिखा तो उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 मतलब 1 के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। सपोज यहाँ पे 2 होता, मेरे पास होता 2.3440, यहाँ पे क्या डिजिट लिखा है 2, तो इसमें 1 ऐड करो 3। अगर मेरे पास 2.3440 का एंटीलॉग होता तो मैं यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाती, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाती। अगर मेरे पास यहाँ 2 होता, जो यहाँ नंबर लिखा होता है उतने उसमें 1 ऐड करते हैं और उतने डिजिट के बाद जाके डेसिमल लगा देते हैं। ये चीज क्लियर है? सो अभी के लिए जो मेरा क्वेश्चन था दैट वाज 0.344 का एंटीलॉग, वो मेरे पास क्या आ गया 2.208। चले आगे, हाँ जी मैच करें आंसर, दैट इज 2.208 इसका आंसर है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 1.102, ध्यान से देखो 1.102, इस 1 को तो देखना ही नहीं है क्योंकि एंटीलॉग में डेसिमल से पहले वाले को नहीं देखते टेबल में, मुझे देखना है 0.102 को। पहले 2 डिजिट्स को तो हम कहाँ देखते हैं, मेन कॉलम में, दैट इज 0.10, मुझे कहाँ देखना है, मेन कॉलम के अंदर। फिर अगला जो डिजिट है वो क्या है 2, 2 को हम कहाँ देखेंगे, कहाँ पर, डिफरेंस कॉलम के अंदर। उसके बाद कुछ है नहीं, अगर होता हम उसको मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर देखते। मतलब मुझे टेबल में 0.10 को 2 के नीचे देखना है। चले एंटीलॉग के टेबल पर, हाँ जी। सो एंटीलॉग ऑफ 1.102 अभी हमने डिस्कस किया, हमने 0.10 का 2 के नीचे देखना है। देखिए 0.10 ये रहा, इसका 2 के नीचे, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये क्या बना 1265 है। बार बार कह रही हूँ, अगर आपके पास बुक है उसको पास लेके बैठिए, दैट इज 1265। तो लिख देती हूँ मैं, क्या लिखूंगी 1265। मुझे 0.10 का 2 के नीचे ही देखना है और कोई नंबर डिजिट मेरे पास नहीं है आगे। अब देखो पॉइंट से पहले क्या था 1, 1 में 1 ऐड कर दो, दैट इज 2। कोई भी डिजिट लिखा उसमें 1 ऐड कर देना, इसका आंसर क्या है 2। मतलब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, यहाँ पे क्या आ गया 2, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था, मैंने लगा दिया। मतलब कि जो एंटीलॉग है किसका 1.102 का, दैट इज 12.65। क्लियर है चीज? हाँ जी, इसका आंसर क्या है 12.65 ही है। चलें आगे, बिल्कुल करेक्ट है ना, आराम से समझिए, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो 0.1032, बहुत इजी है, 0.1032। एंटीलॉग में डेसिमल से पहले तो देखना ही नहीं, मेरे को किसको देखना है 0.10। हाँ जी, मेन कॉलम में 0.10 देखेंगे, फिर उसको कहाँ देखेंगे 3 के नीचे, और फिर कहाँ देखेंगे 2 के नीचे। ये देखेंगे मेन कॉलम के अंदर, ये कहाँ देखेंगे डिफरेंस कॉलम के अंदर, और ये कहाँ देखेंगे मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर। ठीक, हाँ जी। चलें फिर एंटीलॉग के टेबल पर, वहां पे हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। 0.10 को 3 के नीचे देखेंगे और 2 के नीचे। हाँ जी, हमें क्या देखना है 0.10 को 3 के नीचे, तो 0.10 मेरे पास ये रहा। मैं इसको और थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देती हूँ, रुकिए, पॉइंट ये रहा। हाँ जी, 0.10 को 3 के नीचे, ये रहा 0 1 2 3, ये रहा 3
0.10 को 3 के नीचे देखना था, क्या आ गया मेरे पास 1268, ठीक है। फिर 0.10 को 2 के नीचे देखना, उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, उस 2 के लिए हम ये थिन लाइंस पे जाएंगे, जो अगला डिजिट होता है वो थिन लाइंस में देखते हैं, दैट इज क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 के नीचे देखना है, ये रहा 1, ये रहा 2, उसमें क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ये फर्स्ट कॉलम 1 वैल्यू का होता है, ये सेकंड कॉलम 2 वैल्यू का होता है, उसमें क्या आ रहा है 1, मतलब जो मेरा 1268 आया है मैं उसमें क्या ऐड कर दूंगी 1, तो 1268 में कर देते हैं ऐड, दैट इज 1, ये बन जाएगा 1269। अब बारी है डेसिमल लगाने की। हाँ जी, अब पॉइंट से पहले क्या लिखा है 0, ठीक है, 0 लिखा, उसमें 1 ऐड कर दो, दैट इज 1, मतलब 1269 में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यहां से काउंट करना शुरू करो, ये फर्स्ट डिजिट, इसके बाद क्या लगा दो पॉइंट, दैट इज 1.269, ये आपके पास आंसर आ जाएगा एंटीलोग ऑफ 0.1032। अब करेंगे इसको चेक कि हमने ठीक निकाला है। हाँ जी, देखो आंसर, दैट इज 1.269, यही इसका आंसर है, आपने ऐसे चेक करने हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, जिसके आंसर्स मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंटीलोग कैसे निकालते हैं नेगेटिव वैल्यू का। लास्ट क्लास में हमने एंटीलोग निकालने सीखे थे, बट उसमें सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी, आज नेगेटिव नंबर हो तो उसका एंटीलोग कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। मैंने आपको लोग टेबल क्लियर कर दिया है, एंटीलोग पॉजिटिव वैल्यू को क्लियर कर दिया, और आज हम नेगेटिव का कंसीडर कर लेंगे, नेगेटिव को आपको क्लियर कर दूंगी अच्छे से। कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी के लिए मैं आपको लोग और एंटीलोग क्लियर कर रही थी। अगर आपको ये तीनों क्लासेस अच्छे से क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आपके लिए सबसे ईजी चैप्टर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर बच्चों को दिक्कत आती है लोग और एंटीलोग में, अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो इसको ध्यान से कर लेना। जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए देती हूँ उनका कमेंट में आंसर दिया करो, इससे आपको पता लगता है आपकी मिस्टेक क्या है। अगर चाहे गलत भी आंसर हो, आपका किसी से डिफरेंट भी आ रहा है आंसर, तो आप उसको कमेंट में डालो, मैं आपको करेक्ट करूंगी कि आप गलती यहाँ से कर रहे हो, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझना है एंटीलोग कैसे निकालते हैं। देखो, एंटीलोग नेगेटिव वैल्यू का सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाऊंगी, अगर ये 0.0768 है तो इसको क्या करेंगे, इसमें -1 और +1 कर देंगे। हम क्या करेंगे, -1 और +1, देखो इससे फर्क भी नहीं पड़ता, ये तो 0 ही हो जाना है। तो जब भी आपके पास किसी नंबर का जो नेगेटिव है उसका एंटीलोग निकालना है, उसमें एक +1 लिख दीजिए, एक -1 लिख दीजिए, ये क्लियर है। चलिए आगे, अब देखो ये वाला -1 साइड पे रख दो, ठीक है। अब ये बचा ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, मतलब 1 में से मुझे 0.0768 को माइनस करना है। माइनस वाला 1 हमेशा साइड पे रख देते हैं, +1 और जो आपका नेगेटिव वाला नंबर है उसको प्लस माइनस करके आपको एक वैल्यू यहाँ लिखनी होती है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो आपके पास कैलकुलेटर है, आप इजीली 1 में से माइनस कर सकते हो, नहीं यहाँ पे 10 कर सकते हो। अगर कैलकुलेटर से नहीं करना, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 9 में 6 गए 3, 9 में 7 गए 2, यहाँ पे आपके पास 9, 0.9232, क्या आ जाएगा 0.9232। इस -1 का मेरे साथ अब कोई काम नहीं है, मैंने इसको साइड पे रख दिया, मैंने इसका +1 यूज कर लिया। मैं अपने एंटीलोग के टेबल में अब 0.9232 देखने वाली हूँ। क्लियर है चीज। जिनकी बुक्स के पीछे लोग एंटीलोग टेबल्स हैं वो देख सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहे ऑनलाइन मिल जाएंगे, नहीं तो मैं एंटीलोग टेबल्स और लॉग टेबल्स की PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप ड्रीम मैथ्स यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। चलिए फिर 0.9232 को देखते हैं टेबल में। 0.9232 को देखना है एंटीलोग टेबल में, ये देखो एंटीलोग टेबल ही है ये। चलिए एंटीलोग टेबल में ही देखने वाले हैं, देखते हैं 0.9232। जो 0.9232 देखते हैं, पहले जो डेसिमल के बाद, जैसे हमने एंटीलोग में देखा था पहले 2 डिजिट है, ये कहाँ देखते हैं, मेन कॉलम के अंदर देखते हैं, जो पहले 2 डिजिट है। फिर जो नेक्स्ट डिजिट होता है उसको देखा जाता है डिफरेंस कॉलम के अंदर, और लास्ट डिजिट अगर है हमारे पास 4th, हम उसको देखते हैं मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर। ये जो थिन सी लाइंस होती है, पतली पतली लाइंस होती है, इन्हें मीन डिफरेंस कॉलम कहा जाता है, ठीक है। अब 0.92 पहले फर्स्ट कॉलम में ढूंढते हैं, 0.92, ये रहा मेरा 0.92,
उसको किसके नीचे देखना है, 3 के नीचे। तो ये तो 0 वाला कॉलम होता है, ये 1 वाला, ये 2 वाला, तो वैल्यू क्या आई 8375। जब भी आप एंटीलॉग की वैल्यू निकाल रहे हो और आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव वैल्यू की जो वैल्यू आ रही है उसको पॉइंट के साथ लिखते हैं, 0.8375। क्लियर है चीज। आगे क्या है, 2। अब एक बार देखो, एक ही वैल्यू देखते हैं डिफरेंस कॉलम में, अगली वैल्यू मीन डिफरेंस कॉलम में। किसके नीचे देखने, 2 के नीचे। आ जाओ इसके सामने, ये रहा 2 के सामने, दैट इज 4। देखो ये फर्स्ट वाला कॉलम 1 वाला होता है, सेकंड वाला 2 वाला, तो इस कॉलम में क्या है 4, मीन्स इसमें 4 को ऐड कर दीजिए। 5 और 4 9, 7 3 8 0.8379 इसका आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें, बहुत इजी सा है। -1 +1 किया, +1 को यूज करके जो वैल्यू आई उसको एंटीलॉग टेबल में देख लो। खुद से यहाँ पे एक पॉइंट लगाना ही लगाना है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी सबसे आगे पॉइंट लगता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मैंने 0 लिख लिया, दैट इज 0.8379, ये मेरी वैल्यू है। चलिए आगे। सो मेरे पास आ गया 0.8379। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो जो यहाँ पे -1 पड़ा था उसका कोई यूज़ नहीं है, जो यहाँ नंबर पड़ा था हमने उसका एंटीलॉग से वैल्यू निकाल ली। अब बात रही इसकी, देखो जो यहाँ पॉइंट से पहले लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर, डेसिमल से पहले यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब इसके पॉइंट को कुछ नहीं कहना, इसको एज सच रखना है। समझ आई ये चीज़, इसको कुछ नहीं कहना, आंसर विल बी 0.8379। लेकिन यहाँ पर अगर 0 की जगह 1 होता तो मैं अपने पॉइंट को एक कदम पीछे ले जाती। जैसे मान लो यहाँ पॉइंट है ना, इसको यहाँ ले जाती तो आंसर बनता 0.08379। क्लियर है चीज। मतलब पहले तो +1 -1 करके +1 वाले को एडजस्ट करना है, -1 से कोई काम नहीं है हमें। एंटीलॉग निकालने के बाद यहाँ पे खुद से तो फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट लगाना ही है, हमने लगा दिया था। फिर हमने क्वेश्चन में देखना है कि डेसिमल से पहले कौन सा नंबर लिखा है। यहाँ पे 0, मतलब हमने कोई शिफ्टिंग नहीं करनी लेफ्ट की तरफ, क्योंकि 0 शिफ्टिंग है। लेकिन अगर 1 लिखा होता तो हम अपना पॉइंट एक पोजीशन पीछे लेके आते, तो यहाँ पे जो 0 था वो आगे चला जाता, पॉइंट इधर आ जाता, दैट इज 0.08379 बन जाता। मीन्स सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, एंटीलॉग निकालने के बाद, पॉइंट से पहले कौन सा नंबर लिखा है उतने कदम आपने पॉइंट अपना पीछे लाना है। आपने टेबल में देखा था 8379, तो पॉइंट खुद से लगाना ही लगाना है, ठीक है क्वेश्चन में। लेकिन ये पॉइंट आगे शिफ्ट किसके अकॉर्डिंग होगा, जो क्वेश्चन में पॉइंट के आगे नंबर लिखा है। अभी मैं एक और एंटीलॉग निकलवाती हूँ, उसको सॉल्व करवाती हूँ, तो आपका जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहता होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, नेगेटिव। स्टेप नंबर 1, आप इसमें +1 और -1 करेंगे, ठीक है जी। +1 -1, -1 को कुछ नहीं कहना, साइड पे पड़े रहने दो। +1 को इसके साथ एडजस्ट करना है, प्लस माइनस, माइनस 1.000 में से 0.5236 माइनस होगा। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, जिनको खुद करना है इसको यहाँ कैरी लेते हैं 10, यहाँ 9 आता है, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 0, ठीक है। दैट विल बी 4, दैट विल बी 6, 9 में 2 गए दैट इज 7, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे 0.4764 बन गया। ये -1 का कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मुझे ये अपने एंटीलॉग के टेबल में देखना है 0.4764, मतलब मैं एंटीलॉग टेबल में 0.47 देखूंगी मेन कॉलम में, उसके सामने 6 के नीचे देखूंगी डिफरेंस कॉलम में, और 4 के नीचे देखूंगी मीन डिफरेंस कॉलम में। इनको ऐड करूंगी, जो आंसर आएगा फिर देखते हैं क्या वैल्यू बनती है, ठीक है। क्लियर है चीज। निकालें एंटीलॉग टेबल। हमें वैल्यू निकालनी है 0.4764 की। देख लेते हैं, पहले 0.47 ढूंढते हैं, ये तो यहीं पर आएगा, 0.4764 है, ठीक है। पहले 47 ढूंढते हैं, देखो कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर। इसका 6 के नीचे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5, ये रहा 6, दैट इज 2992। खुद से पॉइंट लगाना है जब भी एंटीलॉग की वैल्यू नेगेटिव में देखते हैं, ठीक है। 47 का किसके नीचे देखना है, 6 के नीचे। अब किसके नीचे, 4 के नीचे, दैट इज 1 2 3, 4 के नीचे क्या है 3, इसमें 3 ऐड करना है, दैट विल बी 0.2995। ये चीज क्लियर है।
0.2995 कैसे आया? अब देखते हैं कि हमें शिफ्ट करना है लेफ्ट में या फिर नहीं पॉइंट को, ठीक है। सो हमारे पास बना था 0.2995। आप क्वेश्चन पे आ जाओ, बस उसका काम खत्म, -1 से कुछ नहीं करना। अब पॉइंट से पहले यहाँ क्या है? 0, मतलब मुझे इसको शिफ्ट नहीं करना, 0 शिफ्ट करना है, कोई शिफ्ट ही नहीं करना। अगर 1 होता तो मैं एक पीछे कदम आ जाती, मतलब एक कदम पीछे आना है, लेकिन यहाँ पे 0 है मतलब कोई शिफ्ट नहीं करना, तो इसका आंसर 0.2995 ही आएगा। देखिए इसका आंसर यही है, 0.2995। क्लियर है चीज। नेक्स्ट देखो, अब शिफ्टिंग वाला एक करते हैं, बहुत ईजी है। देखो पहले तो ये मुझे नेगेटिव चाहिए नहीं, इस नंबर में क्या करते हैं, जहां पे यहाँ 0 नहीं होता, पहले इसको 0 पॉइंट बनाते हैं। मैं इसको ये लिख सकती हूँ -1 -0.3245 लिख सकती हूँ। मतलब मैं देखो -1 है ना, यहाँ पे -1.325 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है तभी ये 1.325 बना होगा ना माइनस का। तो मैंने -1 -0.325 है, आप इसको करके देख लो, माइनस माइनस प्लस होता है, इनको प्लस करके देखो, यही बनेगा माइनस का। मतलब ये है यही नंबर, लेकिन मैंने फॉर्म चेंज करके लिखी है क्योंकि मुझे 0 पॉइंट की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। फिर बाकी आगे सेम स्टेप रहेंगे। देखो -1 -0.3245, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, +1 -1, ये स्टेप उसमें करते हैं। अगर यहाँ पे मान लो 2 होता तो मैं -2 -0.3245 में खोलती। जब आपके पास एंटीलॉग में यहाँ फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं होता तो आप क्या करते हो, इसको ऐसे तोड़ते हो, -2 -0.3245, मतलब मेरे पास 0 पॉइंट में वैल्यू आ पाए, क्योंकि एंटीलॉग में सारे टेबल में पॉइंट की फॉर्म में ही मेरे पास वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे तो -1 था, तो -1 -0.3245, अभी मैंने अपने नंबर को ब्रेक किया है। अब इसमें +1 -1, अब सेम स्टेप्स चलेंगे। अब आप इसको देखो +1 के साथ एडजस्ट करोगे, दैट इज 1.000 प्लस माइनस माइनस 0.3245, ठीक है। ये 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए दैट इज 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए दैट विल बी 6.0, मीन्स 0.6755। और ये वाला माइनस बनेगा -2, इसका हमें कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है चीज। क्योंकि यहाँ 1 था ना तो मुझे पहले ब्रेक करके लिखना पड़ा। सपोज करो मेरे पास होता -2.7455, मैं इसको भी पहले ब्रेक करके लिखती, -2 -0.7455, फिर +1 -1 बाद में करती, पहले से 0 पॉइंट फॉर्म में लाते हैं, जो आगे नंबर लिखा होता है पहले उसको ऐसे अलग से लिखते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे क्या देखना है, 0.6755, मतलब मैं एंटीलॉग टेबल में 0.67 को देखूंगी 5 के नीचे, 5 के नीचे। ये मेरा मेन कॉलम, ये मेरा कौन सा कॉलम, डिफरेंस कॉलम, ये मेरा मीन डिफरेंस कॉलम। ये रीजन है कि मैंने एक दिन में आपको लोग एंटीलॉग इकट्ठे नहीं करवाए, मैंने एक एक दिन में चीजें क्लियर की हैं कि मिक्सअप ना हो। फिर भी आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करते करते और प्रैक्टिस हो जाएगी, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखो इसको 0.67 को 5 के नीचे देखें टेबल में, हाँ जी 0.67 को 5 के नीचे देखो, 0.67 कहाँ है, ये रहा, 5 के नीचे देखना है कि 0 1 2 3 4, ये 5 4 7 3 2, खुद से 0.4732, फिर से 5 के नीचे दैट इज 1 2 3, एक सेकेंड रुके, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, दैट इज 1 2 3 4 5, इसके नीचे 5 ही है तो हम यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, दैट विल बी 0.4737। ये चीज क्लियर है। सो हमारे पास आया 0.4737। अब ध्यान से देखो, ये क्या है 1, यहाँ पर 1 है, मतलब मेरे को ये डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा एक कदम पीछे लेफ्ट की साइड, दैट इज ये यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.04737। जब ये इधर शिफ्ट होगा ये बनेगा 0.04737। कभी भी पॉइंट अकेला नहीं लिखते, उसके आगे 0 लगा देते हैं, तो ये बनेगा 0.04737। यही इसका आंसर है, 0.04737। खुद से पहले एक पॉइंट लगाना ही लगाना है एंटीलॉग में, फिर पॉइंट से पहले क्वेश्चन में देखो कौन सा नंबर है, उतने कदम पीछे आ जाइए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर फिर भी डाउट हो, इसको दोबारा से ध्यान से वीडियो को देखना, क्लास में समझना कैसे मैंने करवाया है,
फिर भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इसके आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। मैं राइट करेक्ट आंसर जिनके होंगे पिन कर दूंगी, नहीं तो मैं करेक्ट करके बता दूंगी। डोंट वरी, लेकिन इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। जिनके पास लॉक टेबल एंटी लॉक टेबल नहीं है, टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ्स देख सकते हो। अब मैं वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डाल दूंगी, बीबीए बीसीए बीकॉम, जो जो मेरे को टाइम मिलता जाएगा, जैसे जिसकी जिसकी मैं पीडीएफ बनाती जाऊंगी वहाँ पे शेयर करती जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप इसको अच्छे से करो तीनों पार्ट्स को, क्योंकि अगर ये तीनों पार्ट्स आते हैं, ट्रस्ट मी, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर आपके लिए प्लस माइनस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।